लखनऊ से मेरे साथ मेरी सहयोगी रीमा प्रसाद जुड़ रही हैं। रीमा, बताएं क्या अपडेट आज वहां से? दोपहर 3 बजे एक बड़ी बैठक हो रही है बीजेपी की और इसी बीजेपी दफ्तर में ये बैठक होगी और इस बैठक के जरिए तय होगा कि आखिर उत्तराखंड का अगला सीएम कौन होगा, क्योंकि तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया कल देर शाम। लेकिन इस बीच बड़ी बात हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि आखिर वो कौन चेहरा होगा जिस पे मुहर लगनी है। दो ऐसे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा सतपाल महाराज की, धन सिंह रावत की हो रही है। लेकिन क्या बीजेपी एक बार फिर से चौंकाएगी, क्योंकि बीजेपी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। यहां से सब कुछ तय नहीं होना है, यकीन मानिए दिल्ली में सब कुछ तय हो चुका है कि बंद लिफाफा आना है, विधायकों के सामने रखा जाना है, सबकी सहमति होगी और हो सकता है कि तीरथ सिंह रावत ही उस नाम का अनाउंसमेंट करे कि अगला सीएम प्रदेश का ये होने जा रहा है और उसके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि चुनाव सर पे है और जब चुनाव सर पे हो तो सारी गहमा गहमी, सारी कवायद उसी को देखकर होती है। लेकिन उत्तराखंड के लिए जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है कि प्रदेश में जिसकी उम्र महज 20 साल से कुछ महीने ही ज्यादा है, जिस उत्तराखंड को बने हुए इतने ही दिन हुए हैं, उस उत्तराखंड में अभी तक 8 सीएम क्यों बदल गए? जो कांग्रेस पार्टी करती रही वही बीजेपी आखिर क्यों करी है? क्योंकि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो रहा, जो बीजेपी का स्टैंड रहा, वो कुछ बदला हुआ था। लेकिन बीजेपी को भी बार बार सीएम चेहरा बदलने की नौबत क्यों आ रही है? आखिर तीरथ सिंह रावत को लेकर जो बातें दिखाई जा रही है वही बातें हैं या अंदर खाने कुछ और माहौल है? क्या कोई ऐसा चेहरा लाया जा रहा है जो प्रदेश के हर तबके को साथ सके और चुनावी माहौल में उसके नाम पे कहीं कोई नफा नुकसान ना हो? इन तमाम बातों को ख्याल रखते हुए, क्योंकि चुनावी माहौल में जब भी कोई हलचल हो, जब भी कोई बदलाव हो, तो इस तरीके की चर्चाएं होती है। और यही वजह है कि देहरादून के इस बीजेपी दफ्तर से, जहां पे दोपहर 3 बजे यानी महज अब से 1.5 घंटे बाद मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में पर्यवेक्षक की भूमिका में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, इसके अलावा दिनेश गौतम, जिनकी जिम्मेदारी भी बहुत अहम है। इन तमाम नेताओं ने पहले दिल्ली में मंथन किया। आपको याद होगा तीरथ सिंह रावत भी पहले जाके बातचीत कर चुके हैं, उसके बाद ही कल उन्होंने देर शाम इस्तीफा दिया। उसके बाद का डेवलपमेंट ये हुआ कि जिस 2 नाम की हम चर्चा कर रहे हैं, सतपाल महाराज या धन सिंह रावत या इसके अलावा हो सकता है कि कोई और भी हो, तो इन लोगों से भी केंद्रीय मंत्रियों की मुलाकात हो चुकी है। संगठन के लिहाज से बड़े चेहरा अमित शाह, देश के गृह मंत्री, बिल्कुल। और जब पहले रतन नेगी जो हमारे सहयोगी है उनसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वापसी कर लो। रतन नेगी खुद मेरे साथ जुड़े भी हुए हैं। रतन नेगी, क्या जानकारी, क्योंकि लगातार आप वहीं से रिपोर्ट करते हैं, सियासी हलचल में अब कौन कौन से नाम और शामिल हो गए हैं मुख्यमंत्री की रेस में? रतन नेगी, देखिए अमित शाह मोदी चौंकाने वाला फैसला कर सकते हैं। ठीक 3 बजे लिफाफा खोलेंगे नरेंद्र तोमर और नाम पढ़ा जाएगा तीरथ सिंह रावत, जो उप मुख्यमंत्री, वो इस नाम को पढ़ेंगे। मेरे साथ देखिए भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक मौजूद है और राजेश शुक्ला भी मौजूद है, जिन्होंने हरीश रावत को पीछे में चुना आ रहा था और गगन रावत हमारे साथ मौजूद है, राजकुमार ठुकराल मौजूद है। इनसे पूछते हैं अपना नेता चुनने जा रहे हैं 3 बजे। बिल्कुल सर्वसम्मति से नेता चुना जाएगा, जैसा भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है और हमारे पास नेतृत्व क्षमता वाले नेताओं की कमी नहीं है। निश्चित रूप से ऐसा नेता चुना जाएगा जो विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ साथ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार को फिर से वापस लाए। क्या तीरथ सिंह रावत की वापसी हो सकती है? पार्ट 2 कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि विधायकों का समर्थन 25 से 30 विधायकों समर्थन उनके साथ ये भी कहा जा रहा है। देखिए विधायक वहाँ बैठकर तय करेंगे और अभी से क्या कहा सकता है किसको तय करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से वो तय करेंगे जो प्रदेश के हित में होगा। और रावत जी क्या लगता है, क्या है प्रदेश के हित में? क्योंकि लगातार 20-21 साल के उत्तराखंड में आप लगातार मुख्यमंत्री प्रदेश को देते जा रहे हैं, अब 11वें मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। देखिए प्रदेश के हित में तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है और इससे विपक्षियों को परेशानी हो सकती है कि हम अपने अंदर क्या परिवर्तन ला रहे हैं, लेकिन जनता को विकास के रास्ते पे जो निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सफल और कुशल नेतृत्व में प्रदेश जो विकास के अगले मुख्यमंत्री विधायकों से होने वाले, निश्चित रूप से शायद अगले मुख्यमंत्री विधायकों से मिलने वाले उत्तराखंड को 100% पहले जो संवैधानिक बाध्यता थी उसको देख। बिल्कुल, इस वक्त में रतन नेगी मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन अनुज हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े। अनुज, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, भले इस वक्त मैं देहरादून के बीजेपी दफ्तर में हूँ, लेकिन तय सब कुछ दिल्ली से हो रहा है। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी है यहाँ पे, वो यहाँ आएंगे, वो बैठेंगे, वो बातचीत करेंगे, सबको भरोसे में लिया जाएगा। लेकिन जो बीजेपी का पैटर्न है वो ये कहता है कि दिल्ली में सब कुछ तय हो चुका है। आपके पास जो सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव जो जानकारी है वो हमसे साझा कीजिए।
अनुज का हम रुख करेंगे, लेकिन रतन नेगी हमारे स्थानीय संवाददाता यहाँ पे लगातार बने हुए। रतन, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, ये मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि यहाँ पे यानी देहरादून बीजेपी दफ्तर में मीटिंग होने वाली है, लेकिन तय सब कुछ दिल्ली में हो चुका है। लेकिन इस बीच आप ये बताइए कि वो कौन सा स्थानीय चेहरा है जिसको लेकर पार्टी एकमत है, विधायकों में कहीं कोई नाराजगी नहीं है, जनाधार को लेकर कहीं भी जरा सा सवाल नहीं है, वो कौन चेहरा हो सकता है?